गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार भी जो नमस्कार वाले हैं, ठीक है। अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। बेसिक वीडियो में बना चुका हूँ कि मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं और पहले हम लोग क्या जानते थे मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में। अब जो हमें पढ़ने हैं, हम रिएक्शन पढ़ने, मतलब बेसिकली हमें 10th क्लास में जो इंट्रोडक्शन किया है ना वो रिएक्शन का ही है, क्योंकि केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस हो चुकी थी 9th में। तो सारा खेल क्या है रिएक्शन का। ये नहीं कि वो ब्रिटिल होता है, वो टेंसाइल होता है, ये सब नहीं पढ़ना। रिएक्शन आते हैं इंपॉर्टेंट। पेपर में टीचर जो है रिएक्शन ही पूछेगा, तो समझो भाई रिएक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल का रिएक्शन किसके साथ, एयर के साथ। तो जब भी और सुन लो, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है जो रिएक्टिव है। तो कोई भी मेटल ले लो, मान लो मैंने लिया सोडियम O2, अब बताओ बनेगा क्या, Na2O। हाँ, सोडियम की वैलेंसी एक, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो दो, क्रॉस करो Na2O। अब ये बैलेंस नहीं है, मर्जी है तुम्हारी बैलेंस करना है तो बस ठीक है, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 4 लगा दो, बैलेंस है ना, कोई बड़ी बात नहीं बैलेंस। लेकिन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जब तक लिखा नहीं रहेगा ना कि बैलेंस करो, जब तक बैलेंस नहीं करो। जब लिखा रहेगा बैलेंसिंग ही करनी है तो बैलेंस करो, ठीक है। मान लो जैसे Mg है O2, क्या बनेगा ना, 2 से 2 कट गया MgO, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम प्लस O2, एल्यूमिनियम इसकी वैलेंसी इसकी A2O3। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सब एक ही पैटर्न डाल दो, नहीं भाई, कहीं 2 आएगा कहीं 3 आएगा, इस तरीके से होंगी सारी, बिल्कुल एकदम। ये नहीं कि यहाँ पे 2 लग रहा था, यहाँ पे 2 लगे, यहाँ पे 2 लगे। इसको आपको समझना है और ये वैलेंसी वगैरह अच्छे से याद करना है। सारा खेल क्या है, वैलेंसी याद करनी है। जब वैलेंसी तुम्हें अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, जब वैलेंसी तुम्हें अच्छी तरीके से याद हो जाएगी तो रिएक्शन बहुत आसान है। रिएक्शन कोई बड़ी बात नहीं। ओके, अब सारा खेल पता है क्या, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये दो मेटल बहुत रिएक्टिव है, ये दो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इनको इसमें रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल, क्योंकि ये निकालते ही ऑयल वहां से निकालूंगा मैं तो ये क्या होगा, अंदर आग लग जाएगी, ब्लास्ट हो जाते हैं। पानी से बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, हाँ अपने आप ही रिएक्टिव है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव। अब एक क्वेश्चन आता है और शायद एनसीईआरटी बुक में कि जब कैल्शियम को हम लोग, चलो वो तो पानी के साथ रिएक्शन है तो बता ही देता हूँ, मैंने बोल दिया था। जब हम कैल्शियम को पानी में डालते हैं ना तो वो तैरने लगता है। तो मतलब तैरता क्यों, जब भी तुम जैसे कैरम बोर्ड की गोटी ली, कैरम बोर्ड की गोटी, तो तुम उसे जब पानी में डालोगे तो वो लकड़ी की है, वो तैरेगी। तो बस ये बताओ कि जो पानी का टच है वो कहाँ पे है, नीचे वाले सरफेस पे ज्यादा टच होगा, नीचे वाले सरफेस पे ज्यादा टच होगा। अब होता यही है, जैसे तुम कोई भी चीज, जैसे ये है, ये कैल्शियम का है, अब जब इसे पानी में डालूंगा तो ये टच है, तो ये टच है, तो ये वाला पार्ट जल्दी रिएक्ट करता है पानी के साथ, और जब ये वाला पार्ट रिएक्ट करता है पानी के साथ तो होता पता है क्या, ये बुलबुले निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं, और वो बबल्स इसको उठा के रखते हैं। वो बबल्स तुम्हें पता है हल्के होते हैं, तो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, और जब वो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो इसे भी उठा के ले जाते हैं साथ, तो ये ऊपर तैरता रहता है, वो चलता रहता है, समझे ये। उसके बाद मैंने जैसे बताया सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत ज्यादा विग्रसली, का मतलब यह है कि पानी में डाले और आग लग गई। पेट्रोल होता है ना, तो पानी में डाला आग लगी, उसमें माचिस की तीली दिखाई आग लगी, बिल्कुल वैसे ही इसको लिया, सोडियम और पोटेशियम को पानी में डालो आग लग जाएगी, मिट्टी के तेल से बाहर निकलो आग लग जाएगी, इतना ज्यादा रिएक्ट। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये रिएक्ट होते हैं लेकिन बहुत स्लोली। ये कैसे रिएक्ट होते हैं, स्लो, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत ही रिएक्ट हो जाए। हाँ रिएक्टिविटी दिखेगी, लेट दिखेगी, आज नहीं दिख रही कल दिखेगी, परसों दिख जाएगी। जैसे हुआ ये कि मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि उसने मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। तो हुआ ये कि मैग्नीशियम रखा हुआ था और मैग्नीशियम को मुझे जलाना था, तो मैं जला रहा हूं तो जल ही नहीं रहा लाइटर से। तो गुरुजी ने बताया कि भाई इस पे ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई है, इसे हटाओ पहले। तो मैंने रेग मान लिया
रेगमाल से मैग्नीशियम रिबन जो था उसे घिस दिया आगे पीछे से, तो ऑक्साइड की जो लेयर थी वो हट गई, ऑक्साइड की जो लेयर थी वो हट गई। फिर उसको जलाया तो व्हाइट लाइट निकलती है। तुम्हें पता ही होगा मैग्नीशियम का पहला रिएक्शन ही केमिस्ट्री रूम में कैसी, जैसी वो नहीं होता फुलझड़ी हंटर जो जलता है, पेंसिल जो जलाते हैं वो दिवाली वगैरह, उसमें से जो आग निकलती है वो मैग्नीशियम की तरह होती है, बिल्कुल व्हाइट लाइट चमकती हुई, समझे ये। उसके बाद मैंने लिखा आयरन और कॉपर डजंट बर्न इन एयर। जो लोहा है ना वो जलता नहीं है, एयर में जलेगा नहीं। जैसे मैं उसे जला दूं लोहे को, मैंने लिया लोहे का बाट 1 किलो का, उसे आग में डाल दिया और मैंने देखा उसमें आग लग रही था, वो क्या है गर्म हो जाएगा, हो सकता है मेल्ट हो जाए थोड़ा सा। जैसे जब हम छैनी हथौड़ी बनाते हैं तो हम ठोक पीट के तो बनाते हैं, देखा होगा ना तुमने लोहार को, तो वह है वो मेल्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं वो आग लग जाए। लेकिन जब बिल्कुल बुरा था, मतलब मैं तुम्हें बताऊं कि आटे से भी बहुत पतला, बेसन से भी बहुत पतली बारीक अगर मैं आयरन को पीस दूं, फिर मैं उसको आग में ऐसे झोंक दूं तो उसमें आग लगती है। तो कहते हैं कि अगर स्पार्कल्स डाले जाएंगे ना तो उसमें आग लग जाए। उसका भी एक रीजन है कि जब वो पार्टिकल इतना छोटा हो जाता है ना तो उसको हर जगह से एयर मिलती है, और उसको हर जगह से एयर मिलती है तो उसमें आग लगती है, समझे। जैसे पेट्रोल एक उसमें रखा हुआ है गिलास में, तो मैं जब आग लगाऊंगा ना तो सिर्फ ऊपर वाला सरफेस जलेगा, कांच की गिलास में रखा हुआ है वो, मैंने आग लगाया तो ऊपर आग जल रही है। पेट्रोल तो नीचे भी आग क्यों नहीं जल रही, नीचे ऑक्सीजन नहीं है ना भाई, ऊपर आग जल रही है क्योंकि ऑक्सीजन है, नीचे आग नहीं जल रही क्योंकि ऑक्सीजन नहीं। तो होता है हाँ, नीचे ऑक्सीजन दे देगा तो आग जल, तो होता ही है। तो होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ असली। तुमने वो सुना है कार्बोरेटर बाइक में होता है, क्या काम है उसका? कार्बोरेटर का काम क्या है कि वो पहले ही क्या करता है, फ्यूल को और एयर को मिक्स कर देता है। सुन लो, अगर मैं तेल को जलाऊंगा इंजन में, तेल डाल दिया बूंद, मतलब पाइप से गिर रहा तेल, तो वो पूरा नहीं जलेगा। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि मैं उसे पहले ही ना हवा के साथ मिला देता हूँ बढ़िया, तो कंप्रेस करके उसको हवा के साथ मिला दिया जाता है कार्बोरेटर के अंदर, और फिर उसके बाद उसको डाला जाता है स्प्रे से, क्योंकि स्प्रे से डालूंगा तो जल्दी जलेगा, समझे। हाँ स्प्रे होता है, उससे डाला जाता है इनलेट, तो वो एकदम से जाता है, तेजी से जाता है। तो तुमने देखा होगा जैसे आग है, आग को अगर स्प्रे में डालोगे, जैसे वो नहीं होता जो करतब दिखाते हैं, ऐसे आग पेट्रोल डाल रखा मुंह में भर रखा और उसके बाद ऐसे मुंह से करते हैं, तो कितनी ज्यादा आग लग जाती है। तो अगर स्प्रे से डालोगे तो बहुत जल्दी जलेगा, बहुत जल्दी। लेकिन अगर वैसे डाल दोगे आग लगाओगे तो इतनी ज्यादा जल्दी नहीं जलेगा, क्योंकि स्प्रे में पूरे ही जल गया। और अगर गिलास वगैरह में थाली में डालोगे तो ऊपर की लेयर जल रही है बस भगवान है, समझे। तो पूरा पेट्रोल बहुत टाइम लगेगा उसे जलने। उसके बाद सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम का ये सीन है कि वो रिएक्ट नहीं होता उससे, जब तो इतने महंगे हैं। प्लेटिनम क्या है, व्हाइट गोल्ड है, महंगा है। प्लेटिनम इज व्हाइट गोल्ड, गोल्ड से भी महंगा है, सोने से भी महंगा है। गोल्ड में तो रिएक्शन होता है एयर से, समझे। तो यही है कि वो इसीलिए महंगे हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है सर, हाँ। उसको कोरोजन बोलेंगे। हाँ इसको कोरोजन बोलेंगे पक्का, ये भी कोरोजन है, ये भी कोरोजन है, ये भी कोरोजन है। क्योंकि मेटल जो है वो रिएक्ट कर गया, उसके ऊपर एक परत चढ़ गई, अब वो खराब हो गया। मतलब मान लो शाइनी था, शाइनी नहीं है तो कोरोजन हो गया। रिएक्शन को ही कोरोजन को, रिएक्शन को ही ऑक्सीडेशन। हाँ अगर तू और साइंस की भाषा में ले जाएगा तो ऑक्सीडेशन, मतलब मेटल के अंदर ऑक्सीडेशन हो गया तो उसे कोरोजन बोल दिया, समझे। मेटल के अंदर रिएक्शन हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया तो उसे कोरोजन, ठीक है। ठीक है, अब हमें पढ़ना अभी सिर्फ और सिर्फ आज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है। सिर्फ आज की क्लास में इतना ही करा। अब एक मैंने बहुत अच्छा वर्ड लिखा जो एग्जाम में बहुत आता है, वो बच्चे पढ़ते ही नहीं, वो तो पता नहीं यार ये कहाँ से आएगा, तो है ही किताब में भाई, है बुक में। दैट इज कॉल्ड एम्फिटोरिक ऑक्साइड। एम्फिटोरिक ऑक्साइड्स होती क्या है? एम्फिटोरिक ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ
एसिड एज वेल एज बेस। अब एक चीज और बता दूं यार मैं तुम्हें, बहुत बेसिक, जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्या, बेसिक है या एसिडिक? बेसिक। बहुत बढ़िया, बेसिक है। हमेशा याद रखना जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होगी वो बेसिक होगी। याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है या मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, उसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऐसे यूज करते हैं, और इनो में कैसे, इनो में यूज होते हैं एंटासिड की तरह। मतलब हम जब पेट में ज्यादा एसिड हो गया तो मैं बेस खाऊंगा ना, तो समझ जाओ बेस। और ये भी मैं तुम्हें बता दूं, जैसे नॉन मेटल लिया सल्फर, और ये लिया नॉन मेटल है ना, सल्फर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना भाई, SO2। और सुन लो SO2 जब बना और एसिड रेन हुई, क्या हुई, एसिड रेन। होता ही है ना, जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इंडस्ट्रीज में से, केमिकल इंडस्ट्रीज में से निकलता है, चिमनी में से। अब वो निकला, अब जब वो निकला तो वो हवा में आ गया, हवा में आ गया तो पहली बारिश है। पहली बारिश में इसीलिए बोलते नहाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए, नहीं तो क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड बना। ये सल्फ्यूरिक नहीं है, सल्फ्यूरस है, ये भी खतरनाक है, ये भी खतरनाक है। स्किन कैंसर हो जाएगा या कुछ भी बीमारी हो जाएगी। 2-4 दिन बारिश हो जाए, 1-2 दिन, उसके बाद ना, ठीक है। तो याद क्या रखोगे, सल्फर के साथ जो भी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी वो कैसी होगी, एसिडिक। मतलब मेटल नॉन मेटल के साथ एसिड, मेटल के साथ मेटल के साथ बेसिक, नॉन मेटल के साथ एसिड, ठीक है ना। तो ये अब पढ़ते हैं ये कि भाई जो एम्फेटोरिक ऑक्साइड है, तो मुझे पता ये है तो बेसिक, और ये एसिड के साथ तो आराम से रिएक्ट कर जाएगी। ये बना Al2 सॉरी और H2, ठीक है। तो ये क्या है, Al2O3 को मैंने किसके साथ किया, एसिड के साथ, जो आराम से रिएक्ट हो गया, जो आराम से रिएक्ट हो गया। अब सारा चीज पता क्या रहता है, बेस के साथ जब रिएक्ट हो, और मैंने इसे कर दिया NaOH के साथ रिएक्ट। मैंने क्या किया, NaOH के साथ रिएक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखना सबसे पहले कि जब भी ये टूटता है ना, ये रिएक्शन होता है, तो ब्रेकेज में होता है। ब्रेकेज का मतलब क्या है कि जो सोडियम रिएक्ट होगा ना, वो किससे होगा, वो इससे होगा, इससे। अब ये मत पूछ रहा है कहां से बना, ये सब पूछने के लिए तुम्हें थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा जाना, कि जो सोडियम रिएक्ट हो रहा है वो इससे हो रहा है। अब दिमाग लगाओ, मैं अगर तुम्हें बोलूं कि इसकी वैलेंसी निकालनी, बताओ क्या होगा इसकी, पूरे की पूरे। बहुत बढ़िया जवाब, बिल्कुल सही, बहुत ही शानदार आंसर दिया कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, इसके पास एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। और ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2। एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2। लेकिन 2 ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 4। अब ध्यान से, अभी भी एक और चाहिए भाई, एक और चाहिए ना। सारा खेल क्या है, एक और चाहिए। वो कौन देगा, वो सोडियम दे देगा। सोडियम कह रहा मेरे पे है, तो ले भाई। तो बना क्या, NaAlO2। अब यही रिएक्शन है जो बच्चे हर बार भूल जाते हैं। 2 ही रिएक्शन है, 2 नंबर का आना है इस चैप्टर से, वही रिएक्शन तुम भूल जाओ, फिर करोगे क्या, समझे। 2 ही रिएक्शन है, वही तो भूल जाओ तो फिर क्या फायदा। तो इसे क्या कहा जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। ये इतनी चीज समझनी है, ये इतनी चीज अच्छे से समझ। फिर एक और जबरदस्त चीज बता, Z देखो, ये रिएक्शन तो सब लोग कर लेते हैं, ये वाला टफ है।
और उसका बेसिक आधार मैंने बता दी, जो सोडियम रिएक्ट होगा वो इसके साथ होगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा, सुनो। अब किसके साथ? जिंक ऑक्साइड को पहले करेंगे HCl के साथ और वो बनेगा ZnCl2 प्लस H2O। सारा खेल तो ये था, लेकिन खेल अब शुरू होगा अब NaOH। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि N में जैसे Al2O बना था वैसे ये बनेगा, वैसे ये बनेगा। अब इसकी वैलेंसी देखो, हंसोगे यहाँ पे भाई। जिंक की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, लेकिन यहाँ है कितने? 2। तो कितनी हो गई? 4। अभी कितने और चाहिए? 2 चाहिए। 2 और चाहिए। सोडियम कह रहा मेरे पास तो एक ही है, सोडियम कह रहा मेरे पास तो एक ही है। तो ये बोलता भाई अपने यहाँ से 2 लिया, फिर अपने यहाँ से 2 लिया, काम बन जाएगा मेरा। तो ये क्या है? सोडियम जिंकेट। यही तो देखो रिएक्शन होते हैं। पहचान कैसे होगी? रिएक्शन की पहचान आपकी नॉलेज की पहचान। भाई छोटे मोटे रिएक्शन तो सबको ही पता होते हैं, सबको ही याद होते हैं। अभी तुमसे कोई राह चलते पूछ ले कि बताइए सोडियम जिंकेट क्या होता है, तुम तो उड़ जाएंगे, क्योंकि वो तो बोलेगा किताब में हमें पढ़ता क्या है, किताब भी नहीं पढ़ता है, NCERT नहीं पढ़ी जाती थी। लेकिन तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें नहीं आता, क्या नॉलेज है फिर तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। लिमिटेड चीज याद करो, लेकिन बार बार रिवाइज करो। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना दिमाग शार्प करो। समझ में आई? ये है खेल का। तो देखो ये रिएक्शन मैंने तुम्हें करा दी भाई, एल्फेडोरिक ऑक्साइड। और अब मतलब मेटल्स के बारे में रिएक्शन थोड़े से करा दिए, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ हो गए, अगली क्लास में वाटर के साथ कराओ, ठीक है। फिर मेटल कार्बोनेट के साथ कराओ। तो सारे रिएक्शन करा दो, डरने की चिंता नहीं है। रिएक्शन समझने इतना पढ़ लिया आज इतना ही रिवाइज करना। सारा खेल क्या? रिवाइज करना। जब तुम्हारी उंगलियों पे हो जाएगी ना चीजें तो तुम भूलोगे, समझे? ठीक है, ऑल द बेस्ट।